सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर 2025 को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर एक महत्वपूर्ण अंतरिम फैसला सुनाया। अदालत ने कानून को पूरी तरह निरस्त करने से इनकार किया, लेकिन इसके कई प्रावधानों पर रोक लगाकर स्पष्ट कर दिया कि संसद के अधिकार और न्यायपालिका की संवैधानिक भूमिका के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की खंडपीठ ने माना कि किसी भी संसदीय कानून को संवैधानिक रूप से वैध माना जाता है, लेकिन यदि उसमें मनमाने प्रावधान हो तो अदालत हस्तक्षेप कर सकती है। सबसे बड़ा विवादास्पद बिंदु वह प्रावधान था जिसमें वक्फ बनाने वाले व्यक्ति को ये साबित करना आवश्यक था कि वह पिछले 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा है। अदालत ने कहा कि आस्था की अवधि को जांचने की कोई ठोस प्रक्रिया कानून में नहीं है, जिससे ये प्रावधान मनमाना हो जाता है। सरकार को इस संबंध में व्यवस्था करने तक इसे स्थगित रखा गया। इसी तरह धारा 3C के उसी हिस्से पर भी रोक लगा दी गई, जिसमें महज संदेह उठते ही किसी संपत्ति को वक्फ से सरकारी संपत्ति मान लेने का अधिकार प्रशासन को मिल जाता था। अदालत ने कहा कि संपत्ति के स्वामित्व का निर्धारण केवल न्यायपालिका का अधिकार है। कार्यपालिका के द्वारा इस पर एक तरफा फैसला लेना शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के खिलाफ होगा। फैसले में वक्फ परिषदों में गैर मुस्लिमों की संख्या भी सीमित कर दी गई। केंद्रीय वक्फ परिषद में 22 में से 4 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे और राज्य वक्फ बोर्डों में 11 में से 3 तक ही गैर मुस्लिम शामिल किए जा सकेंगे। साथ ही बोर्डों के मुख्य कार्यकारिणी अधिकारियों को यथासंभव मुस्लिम समुदाय से नियुक्त करने का निर्देश दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने इस प्रावधान को लेकर आपत्ति भी जताई थी कि गैर मुस्लिमों की अधिक भागीदारी मुस्लिम सदस्यों को प्रशासनिक रूप से कमजोर बना सकती है। पंजीकरण को लेकर अदालत ने सरकार का पक्ष माना। अदालत ने कहा कि 1923 से अब तक सभी वक्फ कानूनों में पंजीकरण का प्रावधान रहा। यदि पिछले 102 वर्षों से मुतवल्ली पंजीकरण कराते रहे तो अब इस प्रावधान को मनमाना नहीं कहा जा सकता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि बिना दस्तावेज वाले पुराने धार्मिक दरगाह या कब्रिस्तान भी पंजीकरण करा सकते हैं। वक्फ संपत्तियों को संरक्षित स्मारक घोषित किए जाने पर अदालत ने कहा कि ये तर्क निराधार है कि इसमें धार्मिक अधिकार प्रभावित होंगे। प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व अधिनियम 1958 के तहत भी ऐसी स्थिति में धार्मिक प्रथाएं जारी रखी जा सकती हैं। इसी तरह आदिवासी क्षेत्रों में वक्फ संपत्तियों पर रोक को लेकर अदालत ने संसदीय समिति की उस चिंता को स्वीकार किया कि इस तरह के दान से सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है। इस आदेश से स्पष्ट हुआ कि अदालत ने सरकार को छूट देते हुए भी ऐसे प्रावधानों पर रोक लगाई है जिसमें नागरिकों के अधिकार और न्यायपालिका की भूमिका प्रभावित होती। विपक्ष ने इसे अपनी जीत बताते हुए कहा कि संविधान के मूल्यों, न्याय, समानता और बंधुत्व की रक्षा हुई है। वहीं मुस्लिम संगठनों ने भी फैसले को संविधान की भावना की विजय करार दिया। यह अंतरिम फैसला भविष्य की सुनवाई में अंतिम निर्णय तक बना रहेगा। अदालत ने सभी पक्षों को स्पष्ट कर दिया है कि यह आदेश प्रथम दृष्टया विचार के आधार पर दिया गया है और आगे विस्तृत सुनवाई में कानून की संवैधानिकता पर अंतिम राय बनेगी। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम 2025 पर असंतुलन रोकते हुए आस्था, संपत्ति अधिकार और न्यायपालिका के दायरे की मर्यादा को रेखांकित किया। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 90।